नमस्कारम। अद्य वयं संस्कृत भाषायाम् अधिकरणकारकस्य विषये पठिष्यामः। सप्तमे अधिकरणे च अधिकरणकारकस्य योगे सप्तमी विभक्ति भवति। तर्हि पठामः संस्कृत भाषायाम् अधिकरणकारकस्य विषये। तो पढ़ते हैं संस्कृत भाषा में अधिकरण कारक के बारे में। सप्तमी अधिकरणे च, सप्तमी धन अधिकरणे, यहाँ ई के स्थान पर ये हो गया और ये यण संधि हो गई। अधिकरण कारक में जो विभक्ति होती है वो सप्तमी विभक्ति होती है। च जो है वह सप्तमी विभक्ति के साथ साथ विकल्प से जहां अन्य विभक्ति का प्रावधान होता है उन विभक्तियों के लिए किसका प्रयोग हुआ है? च का प्रयोग हुआ है। अगला सूत्र है आधारो अधिकरणम। आधारो धन अधिकरणम, ओ का विचार करने पर आधारय हो जाएगा। आधारय धन अधिकरणम। आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। जो आधार होता है किसी वस्तु का, उस आधार की कौन सी संज्ञा होती है? अधिकरण संज्ञा होती है। जिसकी अधिकरण संज्ञा होती है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे स्थाल्याम ओदनम पचति। स्थाल्याम थाली में, ओदनम चावलों को, पचती पकाती है। सा स्थाल्याम ओदनम पचती, वह थाली में चावलों को पकाती है। तो आधार क्या है? स्थाल्याम है, थाली है। ओदनम चावल हो गया, पचती पकाना हो गया। तो आधार की कौन सी संज्ञा होती है? अधिकरण संज्ञा। जिसकी अधिकरण संज्ञा होती है उसमें जो विभक्ति होती है वो कौन सी होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। आधार है, उसके तीन रूप माने गए हैं, तीन भेद माने गए हैं। औपश्लेषिक का आधार, वैषयिक का आधार, अभिव्यापक आधार। औपश्लेषिक आधार उपधन उपश्लेषिक। श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपकना होता है। यानी जहां आधे व आधार का भौतिक संयोग होता है, वह संयोग कुछ समय के लिए होता है। उस आधार को क्या कहा जाता है? औपश्लेषिक आधार कहा जाता है। समझना, आधे तथा आधार का जो संयोग होता है वो संयोग जब कुछ समय के लिए होता है, उस संयोग को क्या कहा जाता है? औपश्लेषिक आधार कहा जाता है। इसमें यानी औपश्लेषिक आधार में, इसमें आधार व आधे का भौतिक संयोग होता है। ये संयोग अल्पकाल के लिए होता है और कुछ समय बाद में ये संयोग दूर हो जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे कृष्ण कट्टे आस्ते, कृष्ण कट्टे चटाई पर आस्ते बैठा है। तो यहाँ आधार क्या है? कट्टे है। और आधार में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। आधे क्या है? कृष्ण है, ये आधे हो गए। कट्टे क्या हो गया? आधार हो गया। और ये सूत्र क्या कहता है? आधे यानी आधे और आधार का जो संयोग होता है वो संयोग भौतिक संयोग जो होता है वो कुछ समय के लिए होता है। तो यहाँ आधे कृष्ण है और कट्टे आधार है, उनका संयोग है वो कुछ समय के लिए। कृष्ण है उस चटाई से कुछ समय बाद में हट जाएगा, इसलिए वो संयोग क्या है? दूर हो जाएगा, संयोग नहीं रहेगा। अगला सूत्र है स आसंध्याम आस्ते। आसंध्याम यानी कुर्सी को कहते हैं। वह कुर्सी पर बैठा है। तो यहाँ आसंध्याम क्या हो गया? आधार हो गया। स यानी वह बैठने वाला है, वो क्या हो गया? आधे हो गया। और आधार और आधे का जो संयोग भौतिक संयोग है वो कुछ समय के लिए है, इसलिए कौन सा संयोग हो गया? औपश्लेषिक आधार यानी औपश्लेषिक संयोग हो गया, औपश्लेषिक आधार हो गया। स बस याने तिष्ठति, वह बस यान में बैठा है। तो बस याने आधार हो गया और आधार में सप्तमी विभक्ति होती है। आधार की अधिकरण संज्ञा होती है, उसमें जो विभक्ति होती है वो कौन सी होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। तो इसमें प्रश्न पूछा जाए बस याने में विभक्ति है, पंचमी है।
आधार कौन सा है? औपश्लेषिक आधार है बस यान में। और आधे क्या है? स है। इसी प्रकार राम है भूमौ शेते, राम भूमि पर सोता है। तो भूमौ में विभक्ति कौन सी होगी? सप्तमी होगी। कारक कौन सा है? अधिकरण कारक है। आधे कौन सा है? औपश्लेषिक। आधार कौन सा है? औपश्लेषिक आधार है। किसमें है? भूमौ में। आधे क्या है? राम है। इसके बाद में स खटवायाम सेते, वह खाट पर सोता है। तो खटवायाम में विभक्ति सप्तमी होगी। ये क्या है? आधार है। कौन सा आधार है? औपश्लेषिक आधार है। स क्या है? आधे है। स्थाल्याम ओदनम पचती, थाली में चावलों को पकाता है। स्थाल्याम में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी है। कारक कौन सा है? अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक के योग में जो विभक्ति होती है वो कौन सी होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। तो ये हो गया औपश्लेषिक आधार। फिर है वेशिक आधार। वेशिक यानी विषय संबंधी जो आधार होता है उस आधार को वेशिक आधार कहा जाता है। जैसे मोक्ष में इच्छा है, पढ़ने में इच्छा है, पढ़ाने में इच्छा है, संस्कृत पढ़ने में इच्छा है। तो विषय संबंधी जो आधार होता है वह आधार वेशिक आधार कहलाता है। विषय संबंधी आधार वैश्विक आधार कहलाता है। कौन सा आधार? वैश्विक आधार कहलाता है। अभिव्यापक, जैसे मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष में इच्छा है। तो यहाँ मोक्ष में विभक्ति कौन सी होगी? सप्तमी हुई। क्यों? ये अधिकरण कारक की होगी। ये आधार कौन सा हो गया? वैश्विक आधार हो गया, विषय संबंधी आधार हो गया। दूसरा उदाहरण है व्याकरणे इच्छा अस्ति। तो व्याकरणे, व्याकरण में इच्छा है, यहाँ सप्तमी विभक्ति है। कारण क्या है? अधिकरण कारक के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। आधार कौन सा हो गया? वैश्विक आधार हो गया। पठने इच्छा अस्ति, पठने में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है? अधिकरण कारक के योग में। और यहाँ आधार कौन सा है? तो आधार बताएंगे तो कौन सा हो जाएगा? वैश्विक आधार हो जाएगा। तो जहाँ विषय संबंधी कोई बात आती है तो विषय संबंधी आधार जो कहलाता है वो कौन सा आधार कहलाता है? वैश्विक आधार कहलाता है। और वहां जो विभक्ति होती है वो कौन सी होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। अभिव्यापक आधार, अभिव्यापक आधार किसे कहा जाता है? जो आधे और आधार जो होता है, आधे तथा आधार जो होता है, तो आधे आधार में क्या होता है? विद्यमान होता है। किसमें विद्यमान होता है? आधार में विद्यमान होता है। और आधे है उसका विस्तार होता है। क्या होता है? विस्तार होता है, फैलाव होता है। किसके साथ में? आधार के साथ में। इसमें आधे का आधार के साथ फैलाव व विस्तार दिखाई देता है। एक बात, यानी आधे का आधार के साथ क्या है? फैलाव व विस्तार दिखाई देता है। दूसरी बात है इसमें आधे आधार में व्याप्त रहता है, विद्यमान रहता है। यानी आधार जो है उसमें क्या विद्यमान रहता है? आधे विद्यमान रहता है। जैसे तिलेसु तेलम अस्ति, तिलेसु तिलों में, तेलम अस्ति तेल है। तो जो आधार क्या है? तिल है। तिल में क्या विद्यमान है? तेल है। तेल क्या हो गया? आधे हो गया। तो यहाँ अच्छा प्रश्न बन गया कि आधे, इस वाक्य में आधे, अस्मिन वाक्य आधे अस्ति, इस वाक्य में आधे है, तेलम है। आधार है अस्ति, आधार है, तिलेसु है। और यहाँ आधार में क्या विद्यमान है? तेल विद्यमान है। और यहाँ फैलाव की बात बताएगी या विस्तार की बात बताएगी तो तेल है, उसमें विस्तार और फैलाव का गुण विद्यमान होता है। तो विभक्ति कौन सी हो गई? सप्तमी हो गई। कारण कौन सा हो गया? कारक कौन सा हो गया? अधिकरण कारक हो गया। आधार कौन सा हुआ? अभिव्यापक आधार हो गया। दुग्धे सर्पी अस्ति, दुग्धे दूध में, सर्पी यानी घी, अस्ति मानी है, दूध में घी है। तो दुग्ध में विभक्ति कौन सी हो गई? सप्तमी हो गई। ये आधार कौन सा है? अभिव्यापक आधार है। क्यों है? क्योंकि इस आधार में क्या विद्यमान है? आधे विद्यमान। आधे कैस्ति, आधे है वो क्या है? सर्पी, घी। ये आधे हो गए।
क्योंकि इसमें भी फैलाव का गुण विद्यमान होता है, विस्तार का गुण विद्यमान होता है। दधनी सर्पी अस्ति, दही में सर्पी यानी घी है, तो दधनी में जो विभक्ति है वो सप्तमी विभक्ति है। कारक कौन सा है? अधिकरण कारक है। आधार कौन सा है? तो आधार की बात करें तो अभिव्यापक आधार है। आधेय कौन है इसमें? सर्पी है, यह आधेय हो। तो आधार के कितने रूप बताए गए हैं? 3। आधार के 3 भेद माने गए हैं। औपश्लेषिक आधार, वैश्विक आधार, अभिव्यापक आधार। अगर प्रश्न ये पूछा जाता है तिलेषु तेलम अस्ति, अस्मिन् वाक्ये आधार अस्ति, तो अस्मिन् वाक्ये आधार है अभिव्यापक आधार। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी, इन उदाहरणों को अलग अलग रूप में हमें समझना है। अगर आधार का प्रश्न बनता है तब इन उदाहरणों को अच्छे से समझना है। इसके बाद में है वार्तिका। साधु असाधु प्रयोगी। साधु असाधु, पूर्व रूप संधि है। साधु यानी साधु, असाधु के प्रयोग में, यानी साधु शब्द का प्रयोग होता है और या असाधु शब्द का प्रयोग होता है, तब वहां जो विभक्ति होती है वो कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। जिसके प्रति साधु या असाधु हो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। यानी साधु का मतलब क्या होता है? सज्जनता, अच्छा, अच्छे का गुण होता है, सज्जनता का गुण होता है। असाधु का मतलब बुरा व्यवहार या दुष्टता का जहाँ गुण विद्यमान होता है उसे क्या कहा जाता है? असाधु कहा जाता है। और जिसके प्रति साधु या असाधु होता है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है, यह हमें ध्यान रखना है। जैसे कृष्ण है मातुले असाधु, कृष्ण मातुले मामा के प्रति असाधु है। तो यहाँ किसके प्रति असाधु है? मातुले। तो मातुले में विभक्ति कौन सी हो गई? सप्तमी हो गई। तो मामा है, मातुल मामा को कहा जाता है और मामा के प्रति क्या है? असाधु है। तो इस शब्द की योग में विभक्ति कौन सी हो गई? सप्तमी हुई। किसमें? जिसके प्रति असाधु है। किसके प्रति असाधु है? मामा के प्रति। इसलिए मामा में जो विभक्ति हो गई मातुल में सप्तमी विभक्ति हुई है। कृष्ण है मातृ साधु, कृष्ण है वो माता के प्रति साधु है, अच्छा है। तो यहाँ किसके प्रति अच्छा है? माता के। इसलिए माता में विभक्ति कौन सी हो गई? सप्तमी, मातृ सप्तमी विभक्ति हो। किसके कारण हुई है? साधु शब्द के कारण हुई। निर्भय सज्जने साधु, राजा सज्जन के प्रति साधु है। निर्भय दुर्जने असाधु, राजा दुर्जन के प्रति असाधु यानी बुरा है। तो यहाँ सज्जन में सप्तमी विभक्ति साधु के योग में, दुर्जन में सप्तमी विभक्ति क्या है? असाधु के योग में। इसके बाद में अगली वार्तिका निमित्तात् कर्म प्रयोगे। निमित्त कर्म के प्रयोग में जो विभक्ति होती है वो सप्तमी विभक्ति होती है। कर्म के साथ किसी प्रयोजन को बताए जाने पर प्रयोजन में सप्तमी विभक्ति होती है। यानी कोई भी हम कर्म करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो उस कर्म के साथ में कोई भी प्रयोजन बताया जाता है, यानी उस कार्य करने का जो प्रयोजन बताया जाता है उस प्रयोजन में क्या है? सप्तमी विभक्ति होती है। तो प्रयोजन की बात आती है तो प्रयोजन में क्या होती है? सप्तमी विभक्ति होती है, क्योंकि प्रयोजन के कारण ही कोई कार्य क्या है? संपादित होता है। यह हमें ध्यान रखना है। जैसे चर्मणि दीपिनम हनति, चर्मणि चमड़े के लिए, दीपिनम हाथी को, हनति मारता है। तो यहाँ हाथी को जो मारने की क्रिया है ना वो किसके लिए हो रही है? चमड़े के लिए हो रही है। तो प्रयोजन क्या है हाथी को मारने का? चमड़े के लिए हाथी को मारा जा रहा है। इसलिए चर्मणि में जो विभक्ति हुई वो कौन सी हो गई है? सप्तमी विभक्ति हुई है। ये हमें ध्यान रखना है। प्रयोजन है वो चमड़ा प्राप्त करना है। दंतयो कुंजर हंति, दांत के लिए हाथी को मारता है। कुंजर हाथी को कहा जाता है। प्रयोजन क्या है मारने का? दांत प्राप्त करना है। तो दांत के लिए, तो दंतयों में विभक्ति कौन सी हो गई? द्वितीय विभक्ति। ये सप्तमी विभक्ति हो गई। सप्तमी विभक्ति का कौन सा वचन है? ये द्विवचन।
केसेसु चमरीम हनति, केसेसु बालों के लिए, चमरी गाय को हंती मानी मारता है। तो यहाँ चमरी गाय को मारने का जो प्रयोजन है वो क्या है, बाल प्राप्त करना है। तो केसेसु में जो विभक्ति हुई है कौन सी होगी, सप्तमी विभक्ति, बहुवचन हुआ है, बाल बहुवचन के रूप में विद्यमान। सीमनी पुष्कल हतः, सीमनी यानी कस्तूरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कस्तूरी को। कस्तूरी के लिए हिरण को मारता है, हिरण को मारा गया, हतः मारा गया। तो यहाँ सीमनी है वो क्या है, कस्तूरी है। और कस्तूरी के लिए किसको मारा गया है, हिरण को मारा गया है। तो प्रयोजन क्या है, कस्तूरी प्राप्त करना है, इसलिए इसमें विभक्ति कौन सी होगी, सप्तमी विभक्ति। तवची निम्बम तक्षुति, तवची यानी छाल के लिए, तवची छाल के लिए नीम वृक्ष को छीलता है। तो यहाँ नीम वृक्ष को छीलने का प्रयोजन क्या है, कारण क्या है, छाल प्राप्त करना है, इसलिए तवची में जो विभक्ति हुई है वो कौन सी हो गई, सप्तमी विभक्ति। प्रयोजन क्या है, नीम को छीलने का, छाल प्राप्त करना है। धने बालम अपहरति, धन के लिए बालक का अपहरण करता है। तो यहाँ धने में विभक्ति कौन सी है, सप्तमी है। कारण क्या है, धन प्राप्त करना है। बालक के अपहरण करने का कारण क्या है, प्रयोजन क्या है, धन प्राप्त करना। तो प्रयोजन में कौन सी विभक्ति हो गई, सप्तमी विभक्ति हो गई। तो कहने का मतलब निमित्तात् कर्म प्रयोगे, कोई भी कार्य किया जाता है, कोई भी कार्य किया जाता है वो किसी प्रयोजन के लिए किया जाता है। तो उस प्रयोजन में जो विभक्ति होती है वो कौन सी होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, जिस एक क्रिया के लक्षित होने से, भाव लक्षणम दूसरी क्रिया लक्षित होती है। अर्थात एक क्रिया के होने के बाद में जब दूसरी क्रिया होती है तब पहली क्रिया में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ भावेन जो शब्द है वो क्रिया का बोधक है। किसका बोधक है, क्रिया का या कार्य का बोधक। जब एक क्रिया हो जाती है तब उस क्रिया के होने के बाद में उस पर दूसरी क्रिया आश्रित रहती है। तो यहाँ भाव जो है वो भी क्या है, क्रिया का बोधक है। और ये किस क्रिया का बोधक है, दूसरी क्रिया का बोधक है। तो सरल रूप में हम ऐसा कह सकते हैं कि जब पहली क्रिया पर दूसरी क्रिया आश्रित होती है तो पहली क्रिया में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यस्य क्रियाया क्रियानंतरम लक्ष्यते ततः सप्तमी स्यात्। यस्य क्रियाया, जिस क्रिया के होने के अनंतरम मानी बाद में, अंतरम बाद में, जिस क्रिया के होने के बाद में क्रिया लक्षित है, दूसरी क्रिया लक्षित होती है, दूसरी क्रिया होती है, ततः सप्तमी स्यात्। तो पहली क्रिया में कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। जब एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया लक्षित होती है तब पहले हो चुकी क्रिया या कार्य में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे मयि आगते त्वं गृहं गमिष्यसि। यहाँ मयि आगते मेरे आने पर एक क्रिया हो गई, त्वं गृहं गमिष्यसि तुम घर जाओगे। तो यहाँ मयि आगते मेरे आने पर पहली क्रिया है, पहली क्रिया है उसमें कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति होती है, यहाँ सप्तमी हो गई। दूसरी क्रिया है गमिष्यसि, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, धातु रूप के रूप में ये प्रयोग हुई है, मध्यम पुरुष का एक वचन है ये, गम धातु और लीट लकार। तो कहने का मतलब जब कोई आएगा उसके आने के बाद में त्वं गृहं गमिष्यसि तुम घर जाओगे, तो मेरे आने पर तुम घर जाओगे। तो जब तक नहीं आएंगे तब तक ये घर भी नहीं जाएगा। तो पहली क्रिया है, उस पर दूसरी क्रिया क्या, शयानेषु बालकः अध्ययनं करोति। सर्वेषु शयानेषु, सभी के सो जाने पर, तो पहली क्रिया कौन सी हो गई, शयानेषु हो गई, सो जाने पर। बालकः अध्ययनं करोति, बालक अध्ययन करता है, यानी सभी के सो जाने पर बालक अध्ययन करता। तो पहली क्रिया कौन सी हो गई, सोना हो गया। शयानेषु
तो शयानेषु में जो विभक्ति हुई कौन सी होगी? सप्तमी विभक्ति होगी। दूसरी क्रिया करोति, अध्ययनम करोति, अध्ययन करता है। तो यहाँ क्रिया का रूप है क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसके बाद में अगला उदाहरण है रामे वनम गते दशरथ प्राणान अत्यजत। राम के वन में जाने पर दशरथ ने प्राणों को त्याग दिया। तो राम के वन में जाने पर गते पहली क्रिया होगी, प्राणान अत्यजित प्राणों को त्याग दिया, तो ये दूसरी क्रिया होगी। जब राम वन में गया तब दशरथ ने क्या किए? प्राणों को त्यागा। तो पहली क्रिया है, उस क्रिया में जो विभक्ति हुई वो कौन सी हो गई? सप्तमी हो गई। तो यहाँ आगते, मई आगते मेरे आने पर, सर्वेषु शयानेषु सभी के सोने पर, रामे वनम गते राम के वन में जाने पर, यहाँ जो विभक्ति है वो कौन सी है? सप्तमी। एक क्रियापद है इनमें। तो ये जो विभक्ति जो कहलाती है सप्तमी वह सती सप्तमी तथा भाव सप्तमी कहलाती है। यानी इन क्रियापदों में जो विभक्ति सप्तमी हुई है उस सप्तमी विभक्ति को सती सप्तमी या भाव सप्तमी कहा जाता है। ये अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ क्रिया जिनके साथ ही प्रयुक्त हो रही है उनमें भी कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। अगला सूत्र है यतश्च निर्धारणम, यानी जिसका निर्धारण किया जाता है। किसी समुदाय विशेष में से किसी एक को अलग किया जाता है, अलग होने का निर्धारण किया जाता है, तब उस समुदाय विशेष में जो विभक्ति होती है वह सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे जाति गुण क्रिया संज्ञा भी समुदायात एक देशस्य पृथक्करणं निर्धारणं यतस्ततः षष्ठी सप्तम्यो स्तः। जाति गुण क्रिया और संज्ञा के आधार पर समुदाय में से एक देशस्य पृथक्करणं किसी एक को अलग किया जाता है, तब निर्धारणम यतः जिसका निर्धारण किया जाता है, ततः उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जहां से निर्धारण किया जाता है यानी समुदाय विशेष है, उस समुदाय विशेष में से जिसको अलग किया जाता है उसमें तो जो विभक्ति होती है वो कौन सी होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। लेकिन उस समुदाय विशेष में जो विभक्ति होती है वो कौन सी होती है? षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। ये ध्यान रखना। जैसे प्राणीषु मानवे श्रेष्ठ है, प्राणियों में मानव श्रेष्ठ है। तो ये प्राणीषु एक समुदाय विशेष हो गया, इसमें श्रेष्ठ कौन है? मानव है। तो मानव में प्रथमा विभक्ति हो गई। प्राणीषु में समुदाय में कौन सी होगी? सप्तमी विभक्ति। प्राणी नाम मानव श्रेष्ठ है, प्राणियों में मानव श्रेष्ठ है। तो यहाँ जो विभक्ति है वो सप्तमी के अतिरिक्त हम कौन सी कर सकते हैं? षष्ठी। तो प्राणी नाम में कौन सी होगी? षष्ठी विभक्ति होगी। गोशु कृष्णा बहुचीरा, गायों में काली गाय बहुत दूध देती है। गोशु समुदाय विशेष हो गया, सप्तमी हो गई। षष्ठी करें गवाम कृष्णा बहुचीरा, गायों में काली गाय बहुत दूध देती है, षष्ठी हो गई। गच्छत्सु धावन शीघ्र, चलने वालों में दौड़ने वाला शीघ्र यानी तेज है। तो गच्छत्सु बहुवचन है, चलने वालों में समुदाय विशेष में से दौड़ने वाले को क्या किया जा रहा है? अलग किया जा रहा है। इसलिए यहाँ कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। यहाँ कौन सी होगी? सप्तमी विभक्ति। षष्ठी करें गच्छताम धावन शीघ्र, चलने वालों में दौड़ने वाला तेज है, षष्ठी हो गई। इसी प्रकार छात्रेषु अनिरुद्ध पटुः, छात्रों में अनिरुद्ध पटु यानी चतुर है। तो छात्रेषु में जो विभक्ति है वो कौन सी होगी? सप्तमी होगी, समुदाय विशेष है। कविषु कालिदास है, श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो कविषु में जो विभक्ति हुई वो कौन सी हो गई? सप्तमी विभक्ति होगी। षष्ठी भी कर सकते हैं। छात्राणाम अनिरुद्ध पटु, छात्रों में अनिरुद्ध पटु है, तो छात्राणाम हो गया। सप्तमी नहीं करे तो षष्ठी भी हो सकती है विकल्प से।
कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, सप्तमी की जगह षष्ठी कर सकते हैं। तो जब समुदाय विशेष में से किसी एक को अलग किया जाता है तो उस समुदाय विशेष में जो विभक्ति होती है वो षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। इसी रूप में हम प्रत्यय का विधान करते हैं, तम प्रत्यय का विधान करते हैं, तब भी वहां षष्ठी तथा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये अंग्रेजी में जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो संस्कृत भाषा में तम प्रत्यय के रूप में जाने जाते हैं। जैसे बालकेषु श्यामय पटुतम है, बालकों में श्याम पटुतम है, बालकों में श्याम चतुर है, तो बालकेषु सप्तमी विभक्ति होगी। बाल का नाम भी कर सकते हैं, बाल का नाम श्याम है पटुतम है। इसी प्रकार बालिकासु उमा पटुतम, बालिकाओं में उमा चतुर है। बालिकासु में जो विभक्ति है वो कौन सी होगी? सप्तमी होगी। यहाँ षष्ठी भी कर सकते हैं बालिका नाम। तो यहाँ अगर सप्तमी विभक्ति का कारण पूछा जाए तो सूत्र तो यथाश्य निर्धारण में प्रयुक्त होता है, लेकिन यहाँ तम प्रत्यय भी है। क्या है? तम प्रत्यय है। तम प्रत्यय का प्रयोग जहाँ होता है वहां षष्ठी तथा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तरप या ईयसुन प्रत्यय जो है उसके योग में जब हम प्रत्यय का विधान करते हैं, किसका? तरप का या ईयसुन प्रत्यय का विधान करते हैं, तब वहां पंचमी विभक्ति होती है और वहां समुदाय विशेष में से अलग नहीं किया जाता। जब दो में से किसी एक को श्रेष्ठ या निम्न बताया जाता है तब वहां तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है या ईयसुन प्रत्यय का प्रयोग होता है, और वहां विभक्ति जो होती है वो कौन सी होती है? पंचमी विभक्ति होती है। जैसे कृष्ण है रामात पटुतर अस्ति, कृष्ण राम से पटुतर है यानी चतुर है। रामात में कौन सी विभक्ति हो गई? पंचमी हो गई। कृष्ण को क्या बताया गया है? पटुतर बताया गया है, चतुर बताया गया है। किससे बताया गया है? राम से। तो राम में कौन सी हो गई? पंचमी हो गई। जिससे श्रेष्ठ बताया जाता है या निम्न बताया जाता है तब वहां कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। जैसे माता भूमि गुरुतरास्ति, माता भूमि से गुरुतरास्ति, गुरुतर है यानी श्रेष्ठ है, बड़ी है। तो यहाँ भूमि है उसमें कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति हो गई। बड़ा किसको बताया गया है? माता को बताया गया है। और किससे बताया गया है? भूमि से। इसलिए भूमि में जो विभक्ति हुई वो कौन सी होगी? पंचमी विभक्ति। किस प्रत्यय के कारण हुई? तर प्रत्यय यानी तरप प्रत्यय के कारण। इसके बाद में अगला उदाहरण, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरयसि, जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। गरयसि का मतलब बढ़कर है, स्वर्गात अपि स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो यहाँ माता और जन्म भूमि को किससे बढ़कर बताया गया है? स्वर्ग से बढ़कर बताया गया है। तो स्वर्ग में जो विभक्ति हुई वो कौन सी हो गई? पंचमी हो गई, स्वर्गात। तो कहने का मतलब रामात भूमि और स्वर्गात में जो विभक्ति हुई वो पंचमी हुई। कारण क्या हुआ? यहाँ तो जो प्रत्यय है वो कौन सा हो गया? ईयसुन प्रत्यय हो गया। यहाँ तरप प्रत्यय, यहाँ भी तरप प्रत्यय। तो हिंदी में सरल रूप में समझें तो जिसके साथ में से का विधान होता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे कृष्ण राम से चतुर है, पटुतर है। राम से देखो, माता भूमि से बड़ी है, भूमि से आ रहा है, देखिए इसमें पंचमी हो गई। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, तो स्वर्ग से। तो हिंदी में जिसके साथ में से का प्रयोग होता है वहां जो विभक्ति होती है संस्कृत भाषा में पंचमी विभक्ति होती है। ये बात हमें समझनी है। इसके अतिरिक्त हमने इससे पहले जो सूत्र पढ़ा था साधु असाधु प्रयोगे से, ये सूत्र जो श्यामपट पे हमने लिखा तो अशुद्ध लिखा गया, उसको ये सब पढ़ा जाना है। साधु साधु प्रयोगे से, साधु धन असाधु प्रयोगे से। तो ये शुद्ध मानना है, वहां ये अशुद्ध मानना है, ये ध्यान रखना। फिर है षष्ठी
चा अनादरे, अगला सूत्र है षष्ठी चा अनादरे, च धन अनादरे, अनादरे। अनादर जिसका किया जाता है, जिसका अनादर किया जाता है, उसमें जो विभक्ति होती है वो षष्ठी विभक्ति होती है, ये ध्यान रखना है। जिसका अनादर या तिरस्कार करके कोई कार्य किया जाता है, तब जिसका अनादर किया जाता है उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अनादर जिसका किया जाता है उसमें षष्ठी विभक्ति होती है या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना है। जैसे रुदतः शिशु माता विद्यालयम अगच्छत, रुदतः रोते हुए, शिशु मानी बच्चे को छोड़ करके, माता विद्यालयम अगच्छत माता विद्यालय गई, रोते हुए शिशु को छोड़कर माता विद्यालय गई। तो शिशु में जो विभक्ति है वो कौन सी हो गई? षष्ठी विभक्ति हो गई, ये ध्यान रखना है। अनादर किसका किया गया? माता के द्वारा बच्चे का अनादर किया गया है। क्यों? क्योंकि बच्चा रो रहा है और उसको छोड़ करके माता कहाँ चली गई? विद्यालय चली गई। तो अनादर के प्रयोग में यहाँ शिशु में जो विभक्ति हुई है वो कौन सी हो गई? षष्ठी। सप्तमी भी कर सकते हैं। रुदती शिशु माता विद्यालयम अगच्छत, तो यहाँ रोते हुए शिशु को छोड़ करके माता विद्यालय गई, तो यहाँ सप्तमी विभक्ति होगी। अगला सूत्र है निवारित, अगला उदाहरण, निवारयते अपि गुरु शिष्यम आश्रमम त्यक्तवान, निवारयति धन अपि, इसका संधि विच्छेद करें, संधि पद लिखा हुआ, निवारयति धन अपि गुरु शिष्य आश्रमम त्यक्तवान, गुरु के द्वारा निवारयते अपि रोके जाने पर भी, निवारित का अर्थ रोकना होता है, गुरु के द्वारा रोके जाने पर भी शिष्य ने आश्रम को छोड़ दिया, यानी आश्रम छोड़ करके चला गया। तो शिष्य के द्वारा अनादर किसका किया गया है? गुरु का किया गया है, इसलिए गुरु में जो विभक्ति हुई है वो कौन सी हो गई? यहाँ षष्ठी विभक्ति हो गई। इसी प्रकार निवार्यते अपि गुरु शिष्य छात्रावासम त्यक्तवान, गुरु के द्वारा रोके जाने पर भी शिशु ने छात्रावास को छोड़ दिया। तो यहाँ शिष्य के द्वारा अनादर किसका किया गया है? गुरु का किया गया है, इसलिए गुरु में यहाँ कौन सी विभक्ति हो गई? सप्तमी विभक्ति हो गई। तो गुरु का अनादर करके, गुरु के रोकने पर भी शिष्य छात्रावास को छोड़ करके चला गया। इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि शिष्य ने गुरु की बात का क्या किया? अनादर किया। तो जिसका अनादर किया गया उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। सूत्र क्या था? षष्ठी चा अनादरे, यस्मिन् स्नेहे क्रियते तस्मिन् सप्तमी विभक्ति भवति। यस्मिन् जिस पर स्नेह क्रियते किया जाता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा या महिला के द्वारा जिस पर स्नेह प्रकट किया जाता है, प्रेम का भाव प्रकट किया जाता है, तो जिस पर स्नेह किया जाता है उसमें जो विभक्ति होती है वो कौन सी होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे पिता पुत्रे स्नेहयति, स्नेहयति, पिता पुत्र पर स्नेह करता है, तो पुत्र में कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी विभक्ति होगी। क्यों हुई? स्नेह की योग में, स्नेहायति की योग में। माता पुत्र्याम स्नेहयति, माता पुत्री पर स्नेह करती है, तो यहाँ पुत्री में जो विभक्ति होगी वो कौन सी होगी? सप्तमी विभक्ति। तो स्नेह की योग में जो विभक्ति होती है वो कौन सी होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। इसके बाद में संलग्नार्थक शब्दानाम चतुरार्थक शब्दानाम च योगे सप्तमी विभक्ति भवति, यानी संलग्न अर्थ वाले शब्दों में और चतुर अर्थ वाले शब्दों में जो विभक्ति होती है वह सप्तमी विभक्ति होती है। यानी संलग्न अर्थ वाला कोई भी शब्द हो या संलग्न शब्द का प्रयोग जहाँ किया जाता है या चतुर शब्द का प्रयोग जहाँ किया जाता है
या चतुर अर्थ प्रदान करने वाला कोई शब्द हो, तब वहां जो विभक्ति होती है वो सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे जयदेव स्वकार्ये संलग्न अस्ति, जयदेव अपने कार्य में संलग्न है, अपने कार्य में लगा हुआ है। तो संलग्न के कारण यहाँ जो विभक्ति हुई वो कौन सी होगी? सप्तमी विभक्ति। अपने कार्य में, जिस कार्य में लगा हुआ है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। बलदेव संस्कृते चतुरः अस्ति, बलदेव संस्कृत में चतुर है। तो यहाँ संस्कृति में जो विभक्ति है वो सप्तमी विभक्ति क्यों हुई? चतुर शब्द के कारण। इन वाक्यों में पूछा जाए कि विभक्ति कौन सी है तो सप्तमी विभक्ति बताएंगे, कारण क्या बताएंगे? संलग्न के कारण। इसी प्रकार बलदेव संस्कृते चतुर है, संस्कृति में विभक्ति पूछ जाए तो कौन सी है? सप्तमी बताएंगे, क्यों? चतुर शब्द के प्रयोग के कारण। इस प्रकार आज हमने अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का प्रयोग सीखा, उससे संबंधित प्रश्नों के बारे में अध्ययन किया। शेष है स्वः पठिष्यामि। धन्यवाद है। सत्यमेव जयते।